Hello guys, welcome back to my channel Unique Code Solution. My name is Vimal Dudhat and today I will create 46th video on Laravel series. तो चलिए गाइज शुरू करते हैं। तो गाइज अभी तक मैंने 45 वीडियो बना लिए हैं लारावेल के अंदर, ठीक है। और 45 वीडियो में ऑलमोस्ट कवर हो चुका है, ठीक है। ऑलमोस्ट लारावेल कवर हो चुका है। अब जो लारावेल बचा है वो एडवांस लारावेल बचा है। तो चलिए गाइज शुरू करते हैं। गाइस अभी तक ये कौन कौन से टॉपिक बचे हैं? एजेक्स, रिलेशनशिप, ए ज्वाइन की क्वेरी है, थर्ड पार्टी पे, ये सारी एडवांस चीज़ें हैं, ठीक है। ये सारी की सारी चीज़ें एडवांस चीज़ें। तो अब मुझे क्या करना है, अब मैं क्या करता हूँ, अभी तक हमने जो भी टॉपिक यहाँ पे कवर किए हैं उस सारे टॉपिक का एक और प्रोजेक्ट बना लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे एक टॉपिक का नेम ऐड कर लेता हूँ, लिख लेता हूँ यूज़र मैनेजमेंट प्रोजेक्ट। तो गाइस ये जो यूज़र मैनेजमेंट प्रोजेक्ट है वो हम 2 या 3 पार्ट में बनाएंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये प्रोजेक्ट थोड़ा लंबा बनेगा, अप्रोक्स 2 या 2.5 आवर का होगा। और बाद में क्या करूँगा, और तीनों मिला के एक यूज़र मैनेजर प्रोजेक्ट इन वन वीडियो बना दूंगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो गाइज मैं क्या करता हूँ, लारावेल डॉक्यूमेंटेशन में चला जाता हूँ। लारावेल डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पे चला जाता हूँ। तो देखो गाइस ये जो हमने लारावेल 10 हमें लारावेल 10 में प्रोजेक्ट बनाना है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से वर्जन चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे लिख लेता हूँ लारावेल 10 और कंपोजर क्रिएट का कमांड ले लेता हूँ। ये रहा कंपोजर क्रिएट का कमांड, कॉपी कर लेता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ गाइस, आपको जहाँ पे भी बनाना है प्रोजेक्ट सेव करना है वहाँ पे मैं चला जाता हूँ। जैसे कि हमारा यूज़र क्रेड प्रोजेक्ट था, यहीं पे मुझे बनाना है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से CMD ओपन करूँगा। CMD ओपन हो गई। अब मैं यहाँ पे कमांड पेस्ट करता हूँ, नेम लिख लेता हूँ यूज़र मैनेजमेंट प्रोजेक्ट, एंटर करता हूँ। तो गाइज ये हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हो रहा है। तब तक मैं क्या करता हूँ कि बाकी की जो फॉर्मेलिटी वो कंप्लीट कर देता हूँ। तो गाइज जब भी आप कहीं पे, इसको मैं उठा के इसके अंदर लिख लेता हूँ, ओके, VS कोड के अंदर डाल देता हूँ। VS कोड के अंदर इसको रख देता हूँ, नया प्रोजेक्ट, ओके। तो गाइज आपको क्या करना है, आप जब भी इंटरव्यू के लिए जाओ, आपको कोई प्रोजेक्ट दिया है तो ये प्रोजेक्ट क्रिएटिंग में टाइम लग रहा है, तो आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। आपको क्या करना है कि बाकी की प्रोसेस स्टार्ट कर देनी है जो फिक्स प्रोजेक्ट फिक्स डिटेल है, ठीक है। तो ये आ गया हमारा ENV में मैं क्या करूँगा, डेटाबेस का नेम डाल दूंगा, डेटाबेस क्रिएट कर लूँगा। यहाँ पे लिख देता हूँ यूज़र मैनेजमेंट, ओके। कॉपी कर लेता हूँ गाइस, थोड़ा जूम कर लेता हूँ ताकि आपको दिखे, ठीक है। इसको मैं कॉपी कर लिया, सेव कर लेता हूँ और डेटाबेस बना देता हूँ, ओके। नया डेटाबेस क्रिएट कर लेता हूँ। तो गाइस डेटाबेस भी ओपन हो रहा है, तब तक और चीज़ें कर लेता हूँ। जैसे कि मैं अपना माइग्रेशन क्रिएट कर लेता हूँ। ये यूज़र का टेबल बना हुआ आता है जिसमें थोड़ी बहुत फील्ड आती है, नेम, ईमेल, पासवर्ड, ओके। मैं क्या करता हूँ, नेम मुझे नहीं चाहिए, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ फर्स्ट नेम, यहाँ पे लिख लेता हूँ लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, पासवर्ड, ओके। उसके बाद मोबाइल नंबर नहीं आएगा, बिग इंटीजर, ओके, इतना ज़्यादा नहीं चाहिए था, बिग इंटीजर। इसको मैं क्या लिख लेता हूँ, नलेबल ले लेता हूँ, नलेबल, ओके। इसको भी ले लेता हूँ नलेबल,
इसको भी ले लेता हूँ नलेबल। ओके, मोबाइल नंबर। अब क्या करूँगा, जेंडर लेनी है मुझे। जेंडर के लिए क्या आएगा, ई नाम। ऑटोमेटिक क्यों नहीं आ रहा है, चलो जो भी है देखते हैं। ई नाम आएगा। ओके, ई नाम में एन कैपिटल है क्या है वो बाद में देखेंगे, पहले नेम लिख लेते हैं जेंडर। और कौन कौन से जेंडर में चाहिए आपको वो इसमें वैल्यू दे सकते हो, जैसे कि मेल फीमेल। सॉरी, मेल फीमेल कैसे आएगा, एरे में आएगा। मेल फीमेल, इसको डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे देता हूँ कि अगर कोई सिलेक्ट नहीं करता है तो डिफ़ॉल्ट आ जाएगा मेल। मोबाइल नंबर आ गया। अब गाइज मुझे क्या लेना है, ले लेता हूँ मैं यहाँ पे इमेज। ओके, इमेज ले लेता हूँ। इमेज में तो स्ट्रिंग ही आएगी और नलेबल आएगी। इमेज आएगी नलेबल। ओके, अब आएगी हॉबी। हॉबी भी नलेबल आएगी। ओके, सिटी ले लेता हूँ, पर सिटी नहीं चाहिए मुझे, यहाँ पे आएगी सिटी आईडी। ठीक है, इसको मैं नलेबल नहीं लेता हूँ, इसमें दे देता हूँ इंटीजर। ओके, चलो गाइस, सिटी आईडी इंटीजर। ओके, तो गाइस ये जो सिटी आईडी मैंने ली है, तो वो सिटी आईडी से डेटा गेट करना है हमें सिटी का। ओके, वो बाद में देखेंगे क्योंकि अभी तक हमने उसका लेक्चर लिया नहीं है, पर अभी मैं इसमें ऐड कर देता हूँ। सिटी, हॉबी, जेंडर तीनों आ चुके हैं, इमेज भी आ चुकी है। जब भी मैं सेव कर लेता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ, यहाँ पे अपना एक प्रोजेक्ट बना लेता हूँ। न्यू प्रोजेक्ट पे चला जाता हूँ, नाम दे देता हूँ यूज़र मैनेजमेंट। ओके, यूज़र मैनेजमेंट प्रोजेक्ट है। तो गाइस हमारा डेटाबेस तैयार हो चुका है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, माइग्रेशन रन कर देता हूँ। माइग्रेशन रन का कमांड क्या है, php artisan माइग्रेट। पर अभी देख लेता हूँ गाइस ये पूरा कंप्लीट हो चुका है या नहीं। ओके गाइस, पूरा कंप्लीट हो चुका है। क्लोज कर देता हूँ और माइग्रेशन रन कर देता हूँ। माइग्रेट, तो देखो गाइस हमारा टेबल क्रिएट हो चुका है यहाँ पे। ओके, तो यहाँ तक का काम तो हमारा खत्म हो गया। देख लेते हैं यूजर के स्ट्रक्चर में कि हमारी जो जो फील्ड है वो आ चुकी है या नहीं। देखो सारी आ चुकी है, इमेज नल है, सिटी आईडी नन है। ओके, तो सिटी आईडी नन नहीं रखनी चाहिए थी हमें। ओके, कोई डिफॉल्ट देनी चाहिए थी, पर कोई बात नहीं, सिटी आईडी सिलेक्ट तो कर ही लेंगे। यूज़र को सिटी हम सिलेक्ट करवा ही लेंगे। अगर कोई यूज़र सिलेक्ट नहीं करता है तो डिफ़ॉल्ट हम 1 वहाँ से दे देंगे बैक एंड में से। अब मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, प्रोजेक्ट सर्व कर देता हूँ। प्रोजेक्ट हमारा सर्व हो रहा है। तो अब गाइस डेटाबेस का काम हमारा ख़त्म हो चुका है। अब मुझे बनाना है यूज़र का मॉडल, जो कि डिफ़ॉल्ट होगा के अंदर, HTTP के अंदर, सॉरी ऐप के अंदर, मॉडल के अंदर। ओके, यूज़र ऑलरेडी है हमारे पास। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे मुझे फील्ड का नेम दे देना है, जो जो भी हमारी फील्ड उसमें हमने ली हुई थी।
यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ, तो कंट्रोल डी कंट्रोल डी कंट्रोल डी इस तरह से सभी को सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो गाइज मैं क्या करता हूँ, इसको कॉपी कर लेता हूँ, ओके, और यहाँ पे आके इसको पेस्ट कर देता हूँ। पर पहले मुझे काउंट करना होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 फील्ड है, 10 फील्ड 3 4 5 6 7 8 9 10। ये हो गया हमारा पेस्ट। अब गाइज मुझे यहाँ पे ईमेल नहीं चाहिए, पासवर्ड नहीं चाहिए, क्योंकि वो ऊपर आ गया है, ईमेल वेरीफाइड एट नहीं चाहिए। सेव कर लेता हूँ या फिर रख देता हूँ, कोई ज़रूरत नहीं है। चलो ओके, ये सारी फील्ड हमारी यहाँ पे आ चुकी है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम ईमेल। अभी हमारा मॉडल का काम भी खत्म हो चुका है। अब गाइज मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो मुझे कंट्रोलर की ज़रूरत पड़ेगी, क्रड कर रहे हो, ठीक है, तो यूज़र कंट्रोलर में बना दूंगा PHP आर्टिशन मैक कंट्रोलर यूज़र कंट्रोलर। मैं क्या करता हूँ, इसको रिसोर्स कंट्रोलर बना देता हूँ, क्योंकि मुझे क्रड परफॉर्म करना है। तो ये हो गया हमारा कंट्रोलर तैयार। ओके, यूज़र कंट्रोलर बन चुका है, देख लेते हैं एक बार। देखो गाइस, पूरा आ गया है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, अब इसकी भी ज़रूरत नहीं है, मॉडल की भी अभी के लिए कोई ज़रूरत नहीं है, यूज़र कंट्रोलर। अब मैं वेब में चला जाता हूँ। वेब में भी एक और चीज़ कर लेता हूँ गाइस, मुझे लॉगिन रजिस्टर भी तो करना रहेगा, ठीक है, तो मैं उसका कंट्रोलर भी बना लेता हूँ। तो इसका कंट्रोलर कैसे बनेगा, ओथ के अंदर लॉगिन कंट्रोलर, उसके, ठीक है, उसके बाद ओथ के अंदर रजिस्टर कंट्रोलर, ठीक है, ओथ के अंदर रजिस्टर कंट्रोलर, ओथ के अंदर एक कंट्रोलर। चलो भाई, कंट्रोलर भी बन चुका है। अब इसको क्लोज कर देता हूँ, इसको भी क्लोज कर देता हूँ और web.php में चला जाता हूँ। इसको मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। अब एक राउट, मुझे मालूम है राउट किस तरह से बनाना है, कि मुझे क्रड कर परफॉर्म करना है, ठीक है, कि यूज़र ऐड कैसे होता है, एडिट कैसे होता है, डिलीट कैसे होता है, अपडेट कैसे होता है, ठीक है, और यूज़र का डेटा शो किस तरह से होता है। इतना तो मुझे दिखा नहीं है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, राउट भी बना लेता हूँ, ग्रुप राउट बना लेता हूँ, ठीक है, या प्रीफिक्स दे देता हूँ। प्रीफिक्स में क्या आएगा, यूज़र स्लैश। अब राउट आएगा हमारा, राउट कॉलन कॉलन गेट लिस्ट, ठीक है, लिस्ट कॉल होगा, तब मेरा कंट्रोलर कॉल होगा यूज़र कंट्रोलर कॉलन कॉलन क्लास, यूज़र कंट्रोलर कॉलन कॉलन क्लास, कोमा देके यहाँ पे क्या आएगा, फंक्शन का नेम, फंक्शन का नेम आएगा इंडेक्स। ओके, सेव कर लेता हूँ। तो गाइस, ये हमारा यूज़र लिस्ट हो गया है। उसके बाद आएगा क्रिएट, यहाँ पे भी आएगा क्रिएट, ओके, यहाँ पे आएगा स्टोर, यहाँ पे आएगा एडिट, यहाँ पे आएगा अपडेट, यहाँ पे आएगा डिलीट, यहाँ पे आएगा शो। ओके, अब जब स्टोर हो रहा है तब कौन सी मेथड आएगी, पोस्ट मेथड आएगी। जब अपडेट हो रहा है तब कौन सी मेथड आएगी,
पोस्ट मेथड आएगी। डिलीट हो रहा है तो गेट भी ले सकते हो, पोस्ट भी ले सकते हो, पर अभी के लिए गेट दे देते हैं। शो में भी गेट मेथड आएगी। और एडिट के टाइम पे आपको आईडी पास करवानी रहेगी। सेम चीज़ डिलीट के टाइम पे भी और शो के टाइम पे भी आपको आईडी पास करवानी रहेगी। ठीक है, कि किस यूज़र का डेटा शो करवाना है। ओके, चलो अपडेट के टाइम पे भी पास करवानी होगी, पर अपडेट के टाइम पे तो हम हाइड करके हिडन करके भी ले सकते हैं। ठीक है, तो उसका भी नहीं देखते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, इसको सेव कर लेता हूँ। मेरा कंट्रोलर बन गया, मेरा राउट बन गया है। ठीक है, अब मैं ब्लेड की ओर चलता हूँ। ठीक है, ये हमारा मॉडल का काम खत्म हो गया, कंट्रोलर का काम खत्म हो गया। अब व्यू पे आते हैं। ठीक है, अब जबकि यहाँ पे वेलकम पेज है, तो वेलकम पेज की जगह पे मुझे क्या करना रहेगा, इंडेक्स पेज बनाना रहेगा। या तो फिर क्या करेंगे गाइज, हम इंडेक्स की जगह पर लॉगिन कर देते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि इंडेक्स पेज वैसे भी हमारा लॉगिन पेज ही होने वाला है। तो मैं क्या करता हूँ, लॉगिन पेज बना लेता हूँ। लॉगिन पेज कहाँ बनेगा, हमारा रिसोर्सेज के अंदर, व्यूज के अंदर, यहाँ पे। या तो फिर मैं इसको भी रिप्लेस कर सकता हूँ, वेलकम को भी। ठीक है, पर वेलकम रहने देते हैं, मुझे अभी नया बनाना है। तो मैं क्या करूँगा, लॉगिन डॉट प्लेट डॉट PHP। ओके, और एक बना लेता हूँ, रजिस्टर डॉट प्लेट डॉट PHP। रजिस्टर डॉट प्लेट डॉट PHP, लॉगिन डॉट प्लेट डॉट PHP। गाइस हम क्या करेंगे कि कहीं से डाउनलोड कर लेते हैं लॉगिन पेज। लॉगिन पेज HTML CSS के कहीं से भी ले लेते हैं, जो भी पसंद आए उसको उठा लेते हैं। चलो इसको ले लेते हैं। या तो फिर इसको ले सकते हैं, इसको ले लेते हैं। चलो इसका कोड कहाँ पे मिलेगा, यहाँ कहीं पे डाउनलोड का ऑप्शन होगा। चलो नहीं है, कोई बात नहीं। दूसरा कोई ले लेते हैं। अच्छा, एक कलर लिप का है ना गाइस, तो ये हमें डाउनलोड नहीं होने देगा। चलो देखो, मैं डाउनलोड पे चला जाता हूँ, डाउनलोड करूँगा, ईमेल और लॉगिन मांगेगा। उससे बेटर है कोई दूसरा फाइंड कर लूँ। ओके, तो चलिए सर्च कर लेता हूँ HTML CSS बूटस्ट्रैप लॉगिन पेज। ओके, क्योंकि क्या है, वो वर्डप्रेस वाला और वो सब भी आता था। तो मैं क्या करूँगा, ये रहा फ्री सैंपल, इसको मैं ओपन कर देता हूँ। दो तीन पेज ओपन कर देता हूँ, उसमें से कोई एक उठा लेता हूँ। ये तो सिंपल है। चलो ये वाला उठा लेता हूँ, शो कोड करते हैं और यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। या फिर एक कोई भी ले सकते हो। ठीक है, पर इसकी अब हमें ज़रूरत नहीं है, हमें तो सिर्फ नॉर्मल सा लॉगिन फॉर्म चाहिए था। मैंने यहाँ से उठा लिया। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। तो गाइस ये हमने पेस्ट कर दिया, पर इसको इस तरह से नहीं करता हूँ। यहाँ पे लिखता हूँ HTML5। ओके, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लॉगिन और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ओके गाइस, तो ये हो गया हमारा लॉगिन पेज और हमारे पास CSS भी होगी। ओके, यहाँ से मैं थोड़ा सा डॉक्यूमेंट को फॉर्मेट कर देता हूँ, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, तो थोड़ा सही से सेट हो जाएगा। देखो हो गया।
चलो सेव कर लेता हूँ। अच्छा मैंने रजिस्टर पे डाल दिया, ओके कोई बात नहीं। लॉगिन पे भी डाल देते हैं सेम। अब मुझे इसकी CSS भी चाहिए होगी, CSS को भी कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे रख देता हूँ स्टाइल के अंदर। स्टाइल के अंदर मैं ले लेता हूँ CSS। अब मैं फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर देता हूँ तो थोड़ा सा अच्छा दिखे। इसको कॉपी कर लेता हूँ और सेम चीज़ को यहाँ पे लॉगिन में रख देता हूँ और इसको मैं कर देता हूँ रजिस्टर, क्योंकि ये रजिस्टर का पेज है। रजिस्टर सेव कर दिया और यहाँ पे आएंगे, देखना पड़ेगा कि किस तरह से दिखता है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ गाइज, अपना प्रोजेक्ट रन कर देता हूँ। PHP आर्टिसन सर बंद हो चुका था शायद। प्रोजेक्ट रन कर लेता हूँ, देखते हैं यहाँ पे। अब इसको भी, अगर हमारा प्रोजेक्ट आ जाता है ना तो इसको भी हम क्या करेंगे, क्लोज कर देंगे। तो गाइज देखो ये हमारा लॉगिन पेज है, पर कुछ इश्यू आ रहा है, कुछ CSS कम हो रही है। तो देखते हैं यहाँ पे कि भाई क्या बाकी क्या रह रहा है। HTML CSS तो यूज़ कर ली, कोई लिंक होगी। अच्छा हाँ, बूटस्ट्रैप की लिंक होगी, राइट। चलो बूटस्ट्रैप की लिंक यहाँ पे पहले लगा देते हैं। तो मैं गाइस क्या करता हूँ, बूटस्ट्रैप की लिंक हर बार लाइव लेने से बेटर है कि मैं क्या करूँगा, यहाँ पे अपने लोकल में 2 फोल्डर बना दूंगा, JS और CSS। ओके। अब मैं क्या करता हूँ, बूटस्ट्रैप की लिंक जो है उसे मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। मैं क्या करता हूँ, बूटस्ट्रैप 4 लेता हूँ। bootstrap.min.css अथवा JS CDN, यहाँ से मैं क्या करूँगा, CDN लिंक ले लूँगा। तो गाइज ये जो हम प्रोजेक्ट बना रहे हैं ना, थोड़ा बहुत डिज़ाइन भी आ जाएगा, थोड़ा सही, ज़्यादा नहीं। मैं यहाँ पे वर्जन सिलेक्ट कर लेता हूँ कि भाई मुझे 5 वाला नहीं चाहिए, बूटस्ट्रैप 4 चाहिए। तो बूटस्ट्रैप 4 का जो लेटेस्ट होगा मैं उसको ले लेता हूँ। लोडिंग हो रहा है, इसको कॉपी कर लेता हूँ, पेस्ट कर लेता हूँ। अब क्या करूँगा गाइज, इसको मैं सेव कर लूँगा। कहाँ पे सेव करना है, जहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट है वहाँ पे, सॉरी डी के अंदर होगा। डी के अंदर यूज़र मैनेजमेंट प्रोजेक्ट, उसके अंदर पब्लिक, उसके अंदर JS, और यहाँ पे मैं सेव कर लेता हूँ bootstrap.min.js। ओके, अब बारी है CSS की। ये हो गई CSS कॉपी। मैं क्या करूँगा, अब यहाँ पे CSS ओपन कर लेता हूँ, इसको भी सेव कर लेता हूँ। Ctrl+S किया तो ऑटोमेटिक ओपन हो गया। अब मुझे क्या करना है, पब्लिक के अंदर जो CSS की फाइल है, फोल्डर है, उसके अंदर सेव करना है। तो गाइज मैंने सेव कर दिया। अभी दोनों को क्लोज कर देता हूँ। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे बूटस्ट्रैप और CSS की फाइल को लिंक कर लेता हूँ। लॉगिन में जाते हैं, लिंक CSS। तो गाइज लिंक कैसे करनी है फाइल, तो यहाँ से असेट कहाँ जाएगा, डायरेक्ट पब्लिक के अंदर जाएगा। तो असेट, उसके बाद JS है, उसके अंदर बूटस्ट्रैप, सॉरी असेट, उसके अंदर CSS है, उसके अंदर bootstrap.min.css। ओके, सेम चीज नीचे आ जाते हैं, यहाँ पे स्क्रिप्ट लिंक कर देते हैं। स्क्रिप्ट SRC क्या आएगा, वापिस से असेट
और जेएस के अंदर bootstrap.main.js सेव कर लेता हूँ। यहाँ पे आके रिफ्रेश करता हूँ। देखो गाइस आ गया, ये हो गया हमारा लॉगिन पेज। अब गाइस ये लॉगिन पेज है, लॉगिन पेज पे क्या आएगा, ईमेल और पासवर्ड आएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा, क्रिएट न्यू। अब क्रिएट न्यू के ऊपर क्लिक करूंगा तो रजिस्टर पेज ओपन होना चाहिए। ठीक है, चलो उसका भी सेटअप कर देते हैं। तो यहाँ पे राउट दे देंगे, लॉगिंग पेज पे क्रिएट न्यू कहाँ लिखा है, ए रहा क्रिएट न्यू। अब गाइस यहाँ पे इसने बटन दिया हुआ है। ओके, बटन मुझे क्या करना है, बटन नहीं चाहिए मुझे, क्या चाहिए, इंक टेक चाहिए। तो यहाँ पे आ जाएगा href। यहाँ पे मैं ले लेता हूँ यूआरएल। कौन सी यूआरएल पे जाना चाहिए, रजिस्टर। ओके, और जो बटन है वहाँ पे क्या ले लेता हूँ, एंकर टैग ले लेता हूँ। सेव करता हूँ, वापस से आके रिफ्रेश करता हूँ। एरर आएगी, इसके ऊपर क्लिक करोगे तो रजिस्टर का पेज नहीं मिलेगा, तो एरर आएगी, नॉट फाउंड। ओके, चलो रजिस्टर का पेज फाउंड नहीं हो रहा है, तो मैं क्या करूँगा गाइस, यहाँ पे आता हूँ। बे गाइस जो डायरेक्ट यहाँ पे लॉगिन दिया हुआ है, ठीक है, मुझे इस तरह से यूज़ लॉगिन के लिए चलो इंडेक्स पेज कर लेते हैं। अब रजिस्टर के लिए मैं रजिस्टर का पेज भी डायरेक्ट इस तरह से ले लेता हूँ कि भाई जब भी आपको रजिस्टर मिले तो आपको कहाँ पे जाना है, रजिस्टर के पेज पे। ओके, चलो सेव कर लेता हूँ, वापस से आके रिफ्रेश करता हूँ। देखो गाइस आ गया। अब मुझे क्या करना है, पहले तो मैं क्या करता हूँ, ये लॉगिन वाला पूरा उठा के वापस रजिस्टर में डाल देता हूँ ताकि डिज़ाइन थोड़ी फिक्स हो जाए। ये आ गया। अब थोड़े बहुत जो चेंजेस करने हैं वो हम करते हैं। चलो अब लॉगिन की जगह पे क्या आएगा, रजिस्टर। यहाँ पे रजिस्टर लिख देता हूँ, और यहाँ पे कहीं पे प्लीज़ लॉग इन योर अकाउंट, तो यहाँ पे लिख लेता हूँ प्लीज़ क्रिएट योर अकाउंट। यहाँ पे आता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ। देखो गाइस प्लीज़ क्रिएट योर अकाउंट। अब यहाँ पे क्या है, यूज़र नेम पासवर्ड। हमारे पास क्या आएगा, यूज़र नेम पासवर्ड नहीं आएगा। पहले तो मैं यूज़र नेम को ऊपर ले लेता हूँ। ओके, यहाँ पे भी पासवर्ड को भी ऊपर ले लेता हूँ। हमारे पास फर्स्ट नेम लास्ट नेम ईमेल है। रिफ्रेश करता हूँ, देखो यूज़र नेम आ गया, पासवर्ड आ गया। अब यहाँ पे क्या है, फॉरगेट पासवर्ड लॉगिन है, पर यहाँ से तो रजिस्टर हो रहा है, तो मुझे थोड़ा बहुत चेंजेस करना पड़ेगा। ठीक है, चलो पहले तो यहाँ चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे रजिस्टर कर देता हूँ, फॉरगेट पासवर्ड हटा देता हूँ क्योंकि यूज़र क्रिएट हो रहा है। उसके बाद में ये जो लिखा है डोंट हैव एन अकाउंट, उसके जगह पे लिख दूंगा कि ऑलरेडी हैव एन अकाउंट, तो यहाँ पे लॉगिन पे चले जाओ। ओके, चलो देखते हैं, बात का बाद में देखेंगे। पहले तो फॉरगेट पासवर्ड मुझे हटा देना है, तो इसको हटा देता हूँ। अब लॉगिन की जगह पे मुझे क्या करना है, रजिस्टर करना है। तो यहाँ पे रजिस्टर लिख देता हूँ। अब यहाँ पे क्रिएट न्यू लिखा हुआ है और यहाँ पे लिखा हुआ है डोंट हैव एन अकाउंट, तो यहाँ पे मैं चेंज करके क्या लिख देता हूँ, ऑलरेडी हैव एन अकाउंट। कि भाई अगर आपके पास अकाउंट ऑलरेडी है तो आपको कहाँ पे जाना है, लॉगिन पेज पे, और आपकी यूआरएल क्या रहेगी, वो हम यहाँ से स्लैश लिख देते हैं क्योंकि लॉगिन पेज की यूआरएल क्या थी, स्लैश थी। देखो भाई, ओके, अब पीछे जाता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, आ गया ऑलरेडी हैव एन अकाउंट, तो लॉगिन। यहाँ पे रजिस्टर, फॉरगेट पासवर्ड हटा दिया, लॉगिन के ऊपर क्लिक करूँगा तो लॉगिन पेज आ जाएगा। यहाँ पे भी यूज़र नेम ऊपर ले लूँगा, पासवर्ड भी ऊपर ले लूँगा, और क्रिएट न्यू पे जाओगे तो क्या होगा,
रजिस्टर का पेज आ गया। ओके, चलो वापस से जाते हैं। अभी थोड़ा सा चेंज लॉगिन पेज में कर लेते हैं, उसके बाद इसको क्लोज कर देंगे और रजिस्टर पे फोकस करेंगे। यहाँ पे जाता हूँ, इसको ऊपर ले लेता हूँ, यहाँ पे भी इसको ऊपर ले लेता हूँ। और गाइस ये जो इस तरह से लिखा हुआ है, फॉर्मेटिंग किया हुआ है, इसको इस तरह से कर देता हूँ। ओके, लॉगिन बटन। ओके चलो इसका तो बाद में देखेंगे। सेव करता हूँ और क्लोज कर देता हूँ। अभी के लिए लॉगिन बटन पे कुछ काम करना नहीं है। अब मुझे कहाँ पे काम करना है, रजिस्टर पे। पहले मैं अपना फॉर्म बना लेता हूँ। ओके, तो पहले तो देख लेते हैं कि हमारे पास कौन कौन सी फील्ड है। चलो डेटाबेस में जाके देख लेते हैं। डेटाबेस हमारा ओपन ही था, ये रहा डेटाबेस। इसको क्लोज कर देता हूँ, इसको भी क्लोज कर देता हूँ, इसको भी क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, चलो ये आ गया हमारा डेटाबेस। यहाँ पे कौन कौन सी फील्ड है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम ईमेल। पहले वहां से जाते हैं, बाद में आगे बढ़ेंगे फर्स्ट नेम लास्ट नेम ईमेल। तो यहाँ पे यूजर नेम की जगह पे क्या आएगा, फर्स्ट नेम। टाइप आएगा टेक्स्ट। प्लेस होल्डर क्या आएगा, फर्स्ट नेम। एंटर फर्स्ट नेम। मैं क्या करता हूँ, इसको एक लाइन में ले लेता हूँ। ओके, ये हो गया फर्स्ट नेम। इसी को उठा के कॉपी कर लेता हूँ, ये हो गया हमारा लास्ट नेम। इसी को उठा के वापस से कॉपी कर लेते, ये हो गया हमारा ईमेल। यहाँ पे मुझे थोड़ा बहुत चेंजेस करना रहेगा, जैसे कि ये है फर्स्ट नेम, उसकी जगह पे मैं लिख देता हूँ लास्ट नेम। ओके, अब गाइस यहाँ पे मुझे नेम तो देना ही होगा। ओके, आईडी की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, मैं आईडी को हटा देता हूँ। कंट्रोल डी कंट्रोल डी कंट्रोल डी। ओके, तो एक साथ ही में कनेक्ट हो जाएगा। इसकी जगह पे मैं नेम लिख देता हूँ। नेम इज इक्वल टू, नेम जो भी लिखने वो हम लिखते जाएंगे बारी बारी से। इसका नेम क्या आएगा, फर्स्ट नेम। और गाइस ये नेम कैसे लिखना है, एक नेम जो हमारे डेटाबेस के अंदर है वही सेम टू सेम डिट्टो लिखना है। अंडरस्कोर है तो अंडरस्कोर लिखना है, कैपिटल है तो कैपिटल लिखना है। पर गाइस डेटाबेस में अगर आप नेम स्टोर कर रहे हो तो अंडरस्कोर ही लिखो, डैश या स्लैश या फिर कैपिटल वो सब रहने दो। ठीक है, ये मेथड परफेक्ट है। फर्स्ट नेम लास्ट नेम ईमेल, ये हो गया हमारा फर्स्ट नेम। लास्ट नेम, यहाँ पे आ गए ईमेल। यहाँ पे फॉर्मेट लिख लेते हैं ईमेल। पासवर्ड का ऑलरेडी बना हुआ है, यहाँ पे नेम आप दे देते हैं पासवर्ड। सेव करते हैं, वापस से जाके देखते हैं। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ। देखो गाइस फर्स्ट नेम लास्ट नेम, वापस से फर्स्ट नेम आ गया, कॉपी है। ठीक है, ईमेल के लिए था, ईमेल है, मुझे वहाँ पे चेंज करना रहेगा। फर्स्ट नेम लास्ट नेम ईमेल, पासवर्ड। ओके, अब आएगा जेंडर, मोबाइल नंबर, वो स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। जेंडर के लिए क्या रहेगा, इनपुट टाइप जेंडर, सॉरी इनपुट टाइप रेडियो। नेम क्या रहेगा, जेंडर। क्लास फॉर्म कंट्रोल हटा देता हूँ और वैल्यू दे देता हूँ मेल। यहाँ पे लिख लेता हूँ मेल, सेम आएगा। फीमेल, यहाँ पे आ जाएगा फीमेल। जेंडर, सेव करता हूँ, रिफ्रेश, जेंडर आ गया। यहाँ पे भी मैं लिख लेता हूँ जेंडर। गाइस मैं क्या करता हूँ कि मुझे किसी एक को सिलेक्टेड रखना है, तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे चेक्ड, तो मेल ऑटोमेटिक चेक्ड हो जाएगा। देखो अभी मेल चेक्ड नहीं है। ओके, रिफ्रेश करूंगा तो चेक्ड हो जाएगा ऑटोमेटिक डिफॉल्ट आ गया। ओके,
अब मैं क्या करता हूँ, हॉबी हॉबी फील्ड भी थी ना हमारे पास, ठीक है। यहाँ पे लिख लेता हूँ चेक बॉक्स, इसको सिलेक्टेड रखता हूँ। यहाँ पे लिख लेता हूँ रीडिंग, यहाँ पे प्लेइंग, ट्रैवलिंग लिख लेता हूँ। ओके, इसकी वैल्यू भी दे दी मैं, यहाँ पे पी, यहाँ पे टी स्मॉल आएगा क्योंकि वैल्यू है। ओके, चलो ये हो गया हमारा चेक बॉक्स। और गाइज एक चीज, अब जब चेक बॉक्स लिया है हमने, तो यहाँ पे नेम के बाद क्या आएगा, स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है, मीन्स कि एरिया आएगा। ओके, सेव कर लेते हैं। ओके, चलो गाइज देखो, ठीक है, जेंडर अब उसको चेंज कर देते हैं। अब मुझे यहाँ पे कोई भी चेकड़ा नहीं चाहिए कि भाई किसी की हॉबी हो भी सकती है, किसी की ब्लैंक भी हो सकती है, नहीं चाहिए भाई, किसी को पसंद नहीं है भाई, रीडिंग भी नहीं है, प्लेइंग भी पसंद नहीं है, यहाँ पे मैं हॉबी लिख देता हूँ। ओके, जेंडर हॉबी। अब एक सिटी थी, ठीक है, मोबाइल नंबर बाकी, ईमेल बाकी, मोबाइल नंबर ईमेल ले लेते हैं, बाद में सिटी ले लेते हैं। ओके, चलो यहाँ पे ले लेते हैं मोबाइल नंबर लिखना है, तो यहाँ पे क्या आएगा, नंबर, सॉरी इंटीजर नहीं, पुट टाइप नंबर, नेम आएगा मोबाइल नंबर, क्लास फॉर्म कंट्रोल है। ओके, चलो ये हो गया मोबाइल नंबर, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मोबाइल नंबर। ओके, सेव कर देता हूँ। अब क्या आएगा, इमेज, यहाँ पे लिख लेता हूँ इमेज, इमेज का टाइप क्या आएगा, फाइल, ये हो गया। यहाँ पे ले लेता हूँ नेम, उसका क्या आएगा, इमेज, सेव करता हूँ, वापस से आके रिफ्रेश करता हूँ। तो देखो गाइज, ओके, मोबाइल नंबर ये आ गया। अब मैं क्या करता हूँ गाइज, ये जेंडर और हॉबी की फील्ड को ऊपर लेता हूँ, क्योंकि जेंडर और हॉबी जैसी फील्ड है ऊपर आती है, ऐसा नहीं है, नीचे भी लिख सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर जनरली ऊपर होती है तो हम वो चीज़ें ऊपर ले लेते हैं। सेव कर लेता हूँ, रिफ्रेश, देखो आ गई मोबाइल नंबर, इमेज। अब कौन सी फील्ड बाकी है, मोबाइल नंबर, इमेज आ गई, हो गई सिटी आईडी, सिटी आईडी। अब गाइस सिटी आईडी किस तरह से लेंगे, मैं क्या करता हूँ, मोबाइल नंबर के नीचे और फील्ड ले लेता हूँ सिटी आईडी। पर गाइस सिटी आईडी नहीं लेनी है, उससे कुछ मालूम, उसको नहीं मालूम रहेगा कि भाई कौन से आईडी पे क्या है, कौन से पे क्या है। ओके, कि भाई सूरत की आईडी क्या है, वडोदरा की आईडी क्या है, तो मुझे किस तरह से लिखना रहेगा, सिलेक्ट ऑप्शन, सिलेक्ट, नेम इसका है सिटी आईडी। देखो गाइस नेम में सेम लिखना है। ओके, यहाँ पे जो भी लिखना चाहो लिख सकते हो। एंटर कर देता हूँ, यहाँ पे आएगा ऑप्शन, ऑप्शन में वैल्यू ले लेते हैं 1, सॉरी 1, 1 फॉर सूरत, वापी, वडोदरा, अहमदाबाद। यहाँ पे ले लेते हैं 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4।
तो गाइज अभी के लिए मैंने क्या लिया हुआ है, ये सारी चीज़ें स्टैटिक ली हुई है, ठीक है। मुझे इसको डायनेमिक करना रहेगा क्योंकि सिटी तो इतनी नहीं आएगी, और सिटी तो 1000 सिटी होगी पूरे वर्ल्ड में, तो मैं क्या यहाँ 1000 बार लिखूंगा? नहीं गाइज, ठीक है। और मुझे याद भी नहीं होगा सूरत कहाँ पे, वापी कहाँ पे, ओके। तो उसको हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे, ठीक है, उसका वीडियो अलग से बनाएंगे, ओके, कि भाई किस तरह से डेटा फेच करते हैं, किस तरह से यहाँ पे दिखाते हैं, ओके। तो वो हम बाद में देखेंगे। अब मैं क्या करता हूँ, सेव कर लेता हूँ, वापस से आके रिफ्रेश करता हूँ। ये हो गया रिफ्रेश। तो अभी हमारा सारी कैटेगरी ओके। तो इसकी डिज़ाइन थोड़ी चेंज है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इसको एक क्लास दे दूंगा। आईडी की मुझे कुछ ज़रूरत ही नहीं है, आईडी हटा देता हूँ। क्लास दे देता हूँ फॉर्म, कंट्रोल सेव देता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ। देखो आ गई। यहाँ पे अगर बंदा अहमदाबाद सिलेक्ट करेगा तो यहाँ पे आईडी मुझे 4 मिलनी चाहिए, 4 मिलेगी, ओके। अब गाइज ये जो आईडी है 4 मिलेगी, पर अहमदाबाद कैसे दिखाएंगे, वो उसका हम अलग तरीके से वीडियो बनाएंगे और अलग प्रोजेक्ट बनाएंगे, उसमें मैं क्लियर करूँगा, ठीक है। क्योंकि अभी तक हमने वो देखा नहीं है। अगर मैं यहाँ पे समझा भी दूंगा तो आप खुद कंफ्यूज हो जाए, क्योंकि अभी तक आपने वो सीखा नहीं है, ठीक है। वो सीखेंगे, बाद में एक और प्रोजेक्ट बनाएंगे, उसमें हम देखेंगे, ठीक है गाइज। चलो आगे बढ़ते हैं। तो गाइज ये हमारा फॉर्म कंप्लीट हो चुका है। अब मुझे क्या करना है कि भाई फॉर्म तो कंप्लीट हो चुका है, पर फॉर्म सबमिट होने के बाद गाइज कहाँ पे जाएगा, ओके। चलो देखते हैं। तो हमारा फॉर्म टैग कहाँ पे, ये रहा फॉर्म। यहाँ पे हम दे देते हैं एक्शन, यहाँ पे दे देते हैं कि भाई आपको फॉर्म सबमिट होने के बाद यूजर रजिस्टर पे जाना है, ठीक है। यूजर रजिस्टर पे जाना है, या फिर यूजर क्रिएट लिख देता हूँ। चलो यूजर रजिस्टर ही लिख देते हैं, और यहाँ पे दे देते हैं मेथड पोस्ट। और गाइस वन मोर थिंग, कि हम इमेज भी अपलोड करना चाहते हैं, ठीक है। इमेज अपलोड करोगे तो यहाँ पे आपको क्या लिखना रहेगा, एंक टाइप मल्टीपार्ट फॉर्म डेटा। सेव कर लेता हूँ, और यहाँ पे टोकन पास करवाना रहेगा, CSRF टोकन, ओके। चलो CSRF टोकन पास हो गया। रजिस्टर कंट्रोलर पे ये वाला URL है, वहाँ पे चले जाते हैं। अभी तक हमने ये URL बनाया नहीं है, कोई बात नहीं, बना लेते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, URL बना लेता हूँ, ओके। या तो फिर हम सिर्फ रजिस्टर ही दे सकते हैं। चलो यहाँ पे मैंने रजिस्टर दे दिया, इसका URL भी रजिस्टर है, इसका URL भी रजिस्टर है, ठीक है। तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। चलो देखते हैं। यहाँ पे मैं यूजर रजिस्टर हटा के रजिस्टर कर देता हूँ। तो गाइस कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, क्यों? क्योंकि ये जो है पोस्ट मेथड है, ठीक है। तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। जब गेट मेथड से रिस्पॉन्स आएगा तो यहाँ पे रिक्वेस्ट आएगी तो यहाँ पे जाएगा, पोस्ट मेथड से वही URL कॉल होगी तो यहाँ पे जाएगी। अब गाइस ये यूजर कंट्रोल है, मुझे क्या करना है, यहाँ पे मुझे लिखना है रजिस्टर कंट्रोलर। और रजिस्टर कंट्रोलर के अंदर मैं एक फंक्शन बना देता हूँ रजिस्टर। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जो जो चीज़ें मैंने यूज़ की है उसको मैं लिख लेता हूँ, ठीक है। चलो यहाँ से मैं पाथ कॉपी कर लेता हूँ, यूज़ कर देता हूँ कंट्रोलर्स के अंदर यूज़र कंट्रोलर। अब दूसरा कौन सा है, रजिस्टर कंट्रोलर मैंने यूज़ किया, पर वो कहाँ पे है, कंट्रोलर्स के अंदर, ओथ के अंदर रजिस्टर। अब गाइस चलो रजिस्टर पे चले जाते हैं।
कॉपी कर लेता हूँ रजिस्टर कंट्रोलर, कंट्रोल पी करता हूँ और वहाँ पे सर्च करता हूँ। ये आ गया हमारा रजिस्टर कंट्रोलर। और यहाँ पे मैं एक फंक्शन बना देता हूँ। कौन सा फंक्शन आएगा? पब्लिक फंक्शन, नाम दे देता हूँ रजिस्टर। अब जो यहाँ पे डेटा मिलेगा वो कहाँ से मिलेगा? रिक्वेस्ट में से मिलेगा। तो यहाँ पे लिख लेता हूँ रिक्वेस्ट डॉलर रिक्वेस्ट, ओके। और यहाँ पे मैं कर लेता हूँ dd डॉलर रिक्वेस्ट ऑल, ओके। बाद में हम वैलिडेशन लगा देंगे, पर वो बात की बात है, अभी के लिए इतना कर लेता हूँ। और यहाँ पे मैं रिफ्रेश करता हूँ और गाइज मैं रजिस्टर करता हूँ। थोड़ा बहुत डेटा जाना चाहिए। क्या हो रहा है? चलो इंस्पेक्ट लिमिट ओपन कर लेते हैं, कुछ एरर होगा तो हमें वहाँ पे दिखाएगा। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ टेस्ट और यहाँ पे सॉरी मैं लॉगिन पे क्लिक कर रहा था, यहाँ पे मैं रजिस्टर पे क्लिक करता हूँ। तो गाइज कुछ नहीं हो रहा है, क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पे जो लॉगिन सॉरी रजिस्टर बटन है, कहाँ पे? रजिस्टर के पेज में। रजिस्टर के पेज में जो रजिस्टर बटन है उसका टाइप बटन होगा, हमें सबमिट लेना है, ठीक है। क्योंकि फॉर्म सबमिट ही नहीं हो रहा है, टाइप बटन होगा, इसकी वजह से। ये रहा रजिस्टर, इसका टाइप क्या है? बटन। मैं यहाँ पे कर देता हूँ सबमिट, ताकि फॉर्म सबमिट हो सके, ठीक है। चलो देखते हैं, वापिस से रिफ्रेश करता हूँ। अब यहाँ पे गाइज मैं रजिस्टर बटन पे क्लिक करता हूँ। देखो गाइज हमारा फॉर्म सबमिट हुआ और हमें डेटा मिल चुका है, ठीक है। तो चलो, तो इस तरह से हम कहाँ पे पहुँच गए हैं? यहाँ तक, मीन्स कि हम यहाँ मुझे डेटा मिल रहा है, ओके। अब हम क्या करेंगे कि वैलिडेशन रखेंगे, सेट करेंगे और उसके बाद यूज़र रजिस्टर करेंगे। पहले हमने क्या किया? मेक श्योर किया कि यहाँ तक डेटा मिल रहा है या नहीं, ओके। तो यहाँ पे हमें डेटा मिल रहा है। तो गाइज आज के लिए इतना ही। ये जो मैंने वीडियो बनाया है वो यूज़र मैनेजमेंट का पार्ट 1 बनाया है, ठीक है। कल देखेंगे कि डेटा रजिस्टर किस तरह से करते हैं। ये जो वीडियो है हम 2 या 3 पार्ट में बनाएंगे, क्योंकि ये प्रोजेक्ट बड़ा होने वाला है। उसके बाद तीनों का एक कॉम्बिनेशन वाला वीडियो बनाऊंगा। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ गाइज लाइक कीजिए। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा मैंने मेरे चैनल को शेयर कीजिए, ताकि मैं इस तरह के ऑसम वीडियो ला सकूँ, ऑसम प्रोजेक्ट भी बना सकूँ। तो तब तक के लिए बाय बाय गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग।